रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 8 के लिए है, सब्जेक्ट है साइंस और जो टॉपिक है ये है मटेरियल्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बेटे आपको पता है कि जो भी हमारा ये माहौल है इसमें जो भी चीज़ें हैं इधर दे आर मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो अब सवाल पैदा होता है कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम मिलेबल और डक्टाइल के नाम से भी जानते हैं, और नॉन मेटल्स वो होती हैं जो ना मिलेबल होती हैं और ना डक्टाइल होती हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बिना पर इनको अलग अलग किया गया है, और इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज की बिना पर भी इसको अलग अलग किया गया है। तो हम देखेंगे कि मेटल्स जो हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और पहली प्रॉपर्टी यह है कि मेटल्स जो होते हैं वो मिलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। दैट मीन्स दे आर मिलेबल एंड डक्टाइल। मिलेबिलिटी और डक्टिलिटी दो प्रॉपर्टी है मेटल्स की। तो मिलेबल क्या है? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय मींस ऑफ व्हिच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। थिन शीट्स हम इनको बना सकते हैं। अगर हम इनको बीट करेंगे, इनको मारेंगे ऊपर से हथौड़े से मेटल्स को, तो ये इनकी शीट बन जाती है, इनकी एक चादर बन जाती है। और डक्टिलिटी क्या है, डक्टाइल क्या है? जो मेटल्स हैं जब हम इनको ऊपर से मारते हैं तो इनकी लंबी लंबी तारें भी बनती हैं। These are the two properties of the metals, that is malleability and ductility. The property by means of which metals can be beaten into sheets is called malleability, and the property by means of which metals can be drawn into wires is called ductility. These are the two properties of the metals. For example, हमारे पास कॉपर है, आयरन है या सिल्वर है। जब हम इनको हथौड़े से या किसी और चीज से ऊपर से कूटते हैं तो इनकी चादरें बनती हैं, या इनकी जो सोना हमारे पास है अगर हम उसको ऊपर से कूटेंगे तो वो उसकी लंबी लंबी तारें भी बनती हैं। तो इस तरह से यहाँ सिल्वर है हमारे पास, यहाँ कॉपर है, तो इस जो बिजली की लाइनें होती हैं, अल्मुनियम है, ये तमाम चीजें जो है ये मेटल्स, इनमें ये खुसूसियत होती है कि इनको हम शीट्स में और वायरस में ट्रांसफर कर सकते हैं। वायरस जैसे नॉन मेटल्स है, they are not beaten into sheets and wires. That means non metals are not malleable and ductile. ये malleable होते हैं और न ductile होते हैं। जैसे हमारे पास सल्फर है या कार्बन है, तो हाँ ये दोनों नॉन मेटल हैं। अगर हम इनको मारेंगे ऊपर से तो ये टूट जाते हैं। They are neither malleable nor ductile. तो पहली प्रॉपर्टी है बेटे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इज दैट metals are malleable and ductile. Non metals are not malleable and ductile. तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स और जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं ये ज्यादातर, जो भी मेटल्स हैं ज्यादातर ये सख्त होते हैं, और इसी वजह से इनको हम मशीनरी या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, पुल बनाने के लिए, रेलवे इंजन्स बनाने के लिए, रेलवे लाइन्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो while नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड बट दे आर ब्रिटल। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हार्ड नहीं होते, सख्त नहीं होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। अगर हम इनको मारेंगे, अगर आपके पास शीशा है, कांच है, अगर हम उसको मारेंगे तो उसके टुकड़े हो जाते हैं, दैट इज द नॉन मेटल। तो इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी बेटे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं ये अपने अंदर से हरारत को और बिजली को गुजरने देते हैं। वाले नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल हैं ये अपने अंदर से बिजली को और हरारत को गुजरने नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं तो थोड़ा बहुत देते हैं। दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, but some of them are poor conductors of heat and electricity. For example, आपके पास है पेंसिल।
पेंसिल की जो बीच में होती है वो रिफल, दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज इटसेल्फ मेड ऑफ कार्बन। तो अगर हम उसमें अटैच करेंगे किसी बल्ब के साथ तो उसमें से थोड़ी बहुत बिजली पास हो सकती है। तो उस तरह से हम ये देख सकते हैं, या आपके पास लकड़ी का डंडा है, अगर हम उसको एक तरफ से जलाएंगे तो दूसरा तरफ उसका जो है वो गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह गुजरने नहीं देता है। या चाय का चमचा होता है, कड़छी होती है, जिसका वो हैंडल लकड़ी का बना होता है। यही वजह है कि उसका ये हैंडल इसलिए बना होता है लकड़ी का, क्योंकि जो लकड़ी है वो जब हम किसी मतलब देग में वो चमचा डालते हैं तो वो गर्म नहीं होता जल्दी जल्दी, उसी वजह से उसका वो हैंडल लकड़ी का बना हुआ होता है या प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो ऐसी मतलब मेरा कहने का है कि जो मेटल्स हैं वो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, तो नॉन मेटल्स जो है वो अपने अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी जो है मेटल्स और लस्टर्स या शाइनी। जो मेटल्स होते हैं ये चमकदार होते हैं। मसलन आपके घर पर टीन की चादर लगी हुई है तो ये चमकदार होती है, इट इज ब्राइट। या अगर आपके पास पुरानी आयरन रॉड है, अगर हम उसके ऊपर से थोड़ा वो चलाएंगे वो रेगमाल, तो वो फिर चमकदार बन जाती है, जिससे ये बात आया होती है, जाहिर होती है कि मेटल्स और लस्टर्स दे आर शाइनिंग, while as non metals are not shiny। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट लस्टर्स और दे आर नॉट शाइनिंग। तो पांचवी प्रॉपर्टी है बेटे मेटल्स और सोनोरस। सोनोरस का माने है आवाज पैदा करने वाली चीज। अगर हम किसी स्कूल में देखेंगे, किसी भी स्कूल में हम देखेंगे तो वहां घंटी होती है जो ब्रास की बनी होती है या आयरन की बनी होती है या तांबे की बन। जब हम सुबह घंटी बजाते हैं स्कूल की तो बच्चे स्कूल की तरफ आते हैं, तो ये यही वजह होता है कि ये जो घंटी होती है ये किसी मेटल की बनी हुई होती है और ये आवाज पैदा करती है। वो चीजें जो आवाज पैदा करती है उनको सोनोरस कहते हैं। तो मेटल्स और द सोनोरस ये आवाज पैदा करने वाली चीजें होती हैं, while as नॉन मेटल्स और नॉट सोनोरस ये आवाज पैदा नहीं करती है, नॉन मेटल्स। तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत फिर बताऊंगा। मेटल्स और मिलेबल एंड डक्टाइल, नॉन मेटल्स और नॉट मिलेबल एंड डक्टाइल पहली प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये। तो दूसरी प्रॉपर्टी है बेटे मेटल्स और जनरली हार्ड, नॉन मेटल्स और नॉट जनरली हार्ड बट दे आर ब्रिटल। तीसरी प्रॉपर्टी यह है मेटल्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स और नॉट good conductors of heat and electricity, but most of the metals are poor, most of the non-metals are poor or bad conductors of heat and electricity। तो चौथी बात यह है मेटल्स और लस्टर्स यानी ये चमकदार होते हैं, while as non-metals और डल और नॉट शाइनिंग। पांचवी प्रॉपर्टी जो है मेटल्स और सोनोरस, जो मेटल्स हैं ये सोनोरस होते हैं, आवाज पैदा करते हैं, while as non-metals और नॉट सोनोरस। ये आपकी क्लास के लिहाज से ये 4-5 प्रॉपर्टी काफी है। जब आप अगली क्लासों में जाएंगे तो आप खुद ब खुद वहां पर इन प्रॉपर्टीज के अलावा और भी प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज आपके लिए काफी है, बाकी वसला।